यहाँ मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट से रिलेटेड स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा, आप लोग अपना नाम लिखिए एक सेल में। ठीक है, आप लोग अपना नाम लिखिए। अगर मुझे पता लगाना हो कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं या कितने टेक्स्ट है, तो मैं कैसे लगाऊंगा इसमें पता? जैसे V1 हो गया, I2 हो गया, K3 हो गया, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है। अभी जो मैं फंक्शंस की बात करूंगा वो आपके टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन होंगे। क्या होंगे? टेक्स्ट रिलेटेड। इसी को हम स्ट्रिंग फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके डेटा में जितना आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर ये सारे काम करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं विकास और मैं लिख दूं विकास कुमार, क्या आप इसको जोड़ सकते हो कभी? मतलब सम निकाल सकते हो इसका? किसी भी दो टेक्स्ट का सम निकाल सकते हो? आप ये प्रिंट करा सकते हो कि विकास कुमार एक सेल में आ जाए या अलग अलग सेल में आ जाए, लेकिन आप कभी भी उसका सम नहीं निकाल सकते। जबकि विकास एक वैल्यू दी गई हो 2 और कुमार एक वैल्यू दी गई हो 3, तब तो पॉसिबल है भी, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। यही होता है ना। सेम ऐसे हम मल्टीप्लाई नहीं निकाल सकते, डिवाइड नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ तो होगा जो हम विकास कुमार नाम के टेक्स्ट में कुछ कर सकते होंगे। ठीक है, वो सारी चीज यहाँ पे आती है। अच्छा, किसी को अगर ये चीज छोटी लग रही हो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक असाइनमेंट छोटा सा दिखाता हूँ जो अभी मेरे पास आया था। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक डेटा है यहाँ पे एक सेल में A3 में। मैं इसे हाईलाइट भी कर देता हूँ। A3 में क्या क्या लिखा हुआ है? ईमेल एड्रेस, ईमेल प्रेफरेंस लिखा हुआ है, कुछ क्रिएटेड डेट लिखा है, कुछ मॉडिफाइड डेट लिखा हुआ है। और ऐसे करके मेरे पास टोटल कितना डेटा है अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 13,000 समथिंग डेटा है। ठीक है, मुझे इन सब में से इनका ईमेल एड्रेस निकालना है। मुझे इन सब में से इसका ईमेल एड्रेस निकालना है। टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन जो होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसे सम नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। तो आपको इसी में कुछ ना कुछ करके या तो इसे कैलकुलेशन की लेवल तक लेके आना होता है, नहीं तो इसी में से टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शन यूज करके निकालना होता है। किसी का कोई आइडिया है कैसे निकाल सकते हैं? अगर मेरे पास बस मुझे इसमें से ईमेल एड्रेस निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई भी आइडिया किसी का? ठीक है, ये अगर मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, करके दिखाता हूँ कि कैसा रहेगा आपके हिसाब से। एक बार ध्यान से देखना और किसी को समझ में आता हो तो। आप लोगों के सामने ये चीज 2 मिनट में होगी। अच्छा, ये चीज एक लेंदी प्रोसेस से भी हो सकती है और एक छोटे प्रोसेस से भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना बस। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक चीज बहुत इजीली आपके सामने हो सकती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले यही है KANSQL। ध्यान से देखते रहना। मैंने एक ईमेल एड्रेस लिखा और उसके बाद मुझे इतने सारे कॉम्प्लिकेशन फंक्शन के एक टूल पता है। इसने सबकी ईमेल आईडी निकाल दी आपके सामने। देख रहे हो, इसने सबकी ईमेल आईडी निकाल दी आपके सामने, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मैं बता रहा था कि ORG है उसमें दिक्कत आएगा, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, आ गया। तो किसी भी चीज को करने के दो तरीके, या तो आपको सारे टूल्स के बारे में पता हो तो वो काम बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से पता हो। अगर इसको मुझे फंक्शन से करना होता मैं फंक्शन से भी निकाल दूंगा, लेकिन अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है घुमा फिरा के। ठीक है, अब इस डेटा को हटाते, ये हमारे काम का भी नहीं था, बस समझने के लिए दिखा था कि हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा विकास कुमार झा, मुझे इसमें देखना है कितने कैरेक्टर हैं, तो कैसे निकालूंगा? अभी मैं निकालता आपके सामने, क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है तो मैं चेक करूंगा लेंथ का कोई फंक्शन होता है क्या। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लेंथ का डाल के देखिए होता है क्या। लेंथ खुल गया, जबकि लेंथ यही काम करता है, लेंथ बताता है आपका। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? ठीक, अब मैं जैसे मान लो एक सेल में मेरा लिखा हुआ है विकास और नेक्स्ट सेल में मेरा लिखा हुआ है झा, नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपके पास भी ऐसा डेटा आता होगा कभी ना कभी।
आपको इन दोनों को एक सेल में लिखना है तो आप कैसे करेंगे? एक तरीका तो आप देख देख के इसे टाइप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे ही मैं झा को कुमार कर दूं तो ये चेंज नहीं होगा। अगर मुझसे कोई भी पूछते हैं कि फंक्शन की इतनी नीड है क्यों, अगर वो हम मैनुअली कर सकते हैं तो फंक्शन हम इसीलिए यूज करते हैं जब हम रिलेटिव रेफरेंस उसे देते हैं। जब भी हम डेटा में कुछ भी छेड़छाड़ करें या चेंज करें, उसके हिसाब से आउटपुट सामने आ जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो दोनों को मिलाने के लिए, दोनों को एक सेल में मिलाने के लिए एक फंक्शन यूज होता है। उस फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। ठीक है, कॉनकैटिनेट क्या करेगा, एक सेल की वैल्यू और दूसरे सेल की वैल्यू को आपस में जोड़ देगा। मतलब मल्टीपल टेक्स्ट को एक सेल में लिखने का काम करता है कॉनकैटिनेट। चेक कीजिए, कॉनकैटिनेट। ठीक है, बोल रहा है टेक्स्ट 1 सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2 सेलेक्ट किया आपने और एंटर कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसमें आपको कि स्पेस नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया था आपको, स्पेस के लिए आप कोई भी टेक्स्ट लिखे, कुछ भी टेक्स्ट लिखे, आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। ठीक है, और स्पेस खुद एक टेक्स्ट है। तो आपको क्या करना होगा, कॉनकैटिनेट में पहला आपका था C20 पे, उसके बाद आपको स्पेस चाहिए था, डबल कोट्स में स्पेस लगा दिया आपने। ठीक है, और आपने एंटर कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, विकास कुमार झा, ओ सॉरी विकास कुमार। ऐसे मेरे पास अगर 10 टेक्स्ट होते तो ये 10 टेक्स्ट आ जाते। अगर आपको किसी कंपनी का नाम होता, अलग अलग सेल में लिखा होता, तब उसे भी यहाँ रख सकते थे। एक बार और, जैसे यहाँ मैंने लिखा विकास, ठीक है, विदाउट स्पेस, मैंने लिखा कुमार, मैंने यहाँ लिखा झा। ठीक है, मुझे इस सेल में, हाईलाइट सेल में, तीनों एक साथ लिखा चाहिए, विकास कुमार झा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन का यूज करूंगा, कॉनकैटिनेट फंक्शन का। अगर मैं कॉनकैटिनेट के बारे में यहाँ पढ़ूं तो लिखा हुआ आ रहा है जॉइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन स्ट्रिंग, आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जितनी भी स्ट्रिंग्स है आपकी, आपने सेलेक्ट किया पहला टेक्स्ट, कॉमा आपने सेलेक्ट किया दूसरा टेक्स्ट, कॉमा आपने सेलेक्ट किया तीसरा टेक्स्ट, और आपने कर दिया एंटर। तो इसकी एक दिक्कत क्या आ रही है आपको कि ये विदाउट स्पेस आ रहा है, आपको स्पेस के साथ चाहिए। स्पेस आपको देना पड़ेगा, डबल कोट्स में डिफाइन करना पड़ेगा कि स्पेस होता क्या है। तो आपने इसी में फंक्शन में एडिट किया, आपको स्पेस कहाँ चाहिए, पहले नाम और दूसरे नाम के बीच में। तो पहला नाम L17 पे है, उसके बाद जो कॉमा है उसमें डबल कोट्स, फिर एक स्पेस बार, फिर डबल कोट्स, एक स्पेस हो गया, देन कॉमा, फिर उसके बाद आपको इसमें चाहिए L19 के बाद चाहिए, तो आपने डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स। अब आ गया प्रॉपर, एक बार यूज करके देखिए।